दोस्तों, एक बार किसी जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर बहुत जोर जोर से दहाड़े लगा रहा था और उसी पेड़ के ऊपर एक क्रेन यानी बगुला बैठा हुआ था। उसने शेर की दहाड़ को सुना और राजा शेर के पास गया। बोला, महाराज, आप इतना जोर जोर से क्यों दहाड़ रहे हैं? शेर ने कहा, मैं मांस खाता हूँ, खून पीता हूँ, शिकार करता हूँ। मांस खाते समय एक हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा, कुछ खा नहीं पा रहा, कुछ पी नहीं पा रहा और मेरे गले में सूजन भी आ गई है। अगर ऐसा ही कुछ दिन और रहा तो निश्चित तौर पे मैं मर जाऊंगा। क्रेन ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं इस हड्डी के टुकड़े को आपके गले से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे शंका है, मुझे डाउट है, मुझे भय है कि आप मुझे भी ना खा जाएं। शेर ने कहा, नहीं, अगर तुम मेरी जान बचाते हो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन क्रेन को उस पर भरोसा और विश्वास नहीं हुआ। तब क्रेन ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और शेर के मुंह में फंसा दिया। शेर का मुंह खुला का खुला रह गया। क्रेन ने अपने सर को शेर के मुंह के अंदर डाला और अपनी चोंच से धक्का मारकर उस हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल दिया। फिर अपनी गर्दन भी उसके शेर के मुंह से बाहर निकाल ली। उसके बाद उस चोंच से उस लकड़ी के टुकड़े को भी बाहर गिरा दिया। ऐसा करते ही शेर के मुंह से हड्डी का टुकड़ा निकला और उसे बहुत आराम हुआ। वो बहुत प्रसन्न हुआ। क्रेन ने शेर से कहा कि महाराज, आप तो इस जंगल के राजा हैं। मैंने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई, इसके बदले में कि आप मुझे कोई पुरस्कार नहीं देंगे? शेर ने कहा, देखो, मैं मांस खाता हूँ, खून पीता हूँ और रोज नए नए पशुओं का शिकार करता हूँ। उसके बावजूद भी तुम मेरे सामने अभी जीवित खड़े हो, तो यही तुम्हारा पुरस्कार है। क्रेन चुपचाप वहां से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी के साथ उपकार परोपकार करते हैं और वो हमारे उस उपकार को ना मानते हुए कृतज्ञता दिखाता है, तो हमें चुपचाप वहां से हट जाना चाहिए और नेकी कर दरिया में डाल, इसको मान लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आने वाली कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसमें जो राजकुमारी है अपने देश में किसी को दिया जलाने नहीं देती, क्योंकि रात में वो राजकुमारी इतनी प्रकाशमान होती है कि किसी को दिए की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।